स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएन पीस कीपिंग मिशंस के बारे में और उसमें भारत का कितना योगदान है वो तो हम जानेंगे। लेकिन एक बहुत दुखद खबर आई है कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको शॉर्ट में DRC कहा जाता है। वहां पर 2 BSF के जो जवान हैं वो मारे गए हैं एक प्रोटेस्ट के अंदर। ये आप देख सकते हो, 2 BSF पर्सनल ऑन यूएन पीस कीपिंग ड्यूटी इन कॉन्गो किल्ड ड्यूरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कॉन्गो में हो क्या रहा है, कौन सा पीस कीपिंग मिशन वहां पर है। काफी कुछ जानने को आपको इससे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें पूरी तैयारी आपकी कराई जाती है, वो हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी। इसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा एक क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा। और यहां पर मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये कराया जाएगा। और पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो कभी भी। और ये सारी चीजें दोस्तों आप सोच के देखिए, सिर्फ 19,000 में आपको मिल रही हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाए, सही समय पर आपका हो जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए इस पूरा जो शेड्यूल है वो भी आपके लिए दे दिया गया है। इसके अलावा 2 ऑप्शनल भी लॉन्च किए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, वो भी आप अवेल कर सकते हो। अगेन ये सिर्फ 12,000 में मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए 2 BSF के जो जवान हैं जो कि पार्ट थे यूएन पीस कीपिंग मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो उसमें एक काफी बड़ा देश है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा DRC, जिसकी कैपिटल है किनशासा। ये आप देख सकते हो यहां पर, और काफी बड़ा देश है। इनफैक्ट इसके सराउंडिंग में आपको कई सारे जो पड़ोसी देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्या हुआ है कि इसका जो ईस्टर्न साइड है, मैं भी आपको और डिटेल से बताऊंगा मैप के अंदर। ये जो ईस्टर्न साइड यहां पर आप देख सकते हो, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, यहां पर जो बॉर्डर आता है, यहीं पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, रेबेलियन देखने को मिलता है। M23 नाम का एक पूरा रेबेलियन ग्रुप है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन सब चीजों की वजह से बताया गया है कि प्रोटेस्ट हो रहा था। किसके खिलाफ? जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन है उन्हीं के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। और उसी के दौरान 2 हमारे जो BSF के जवान हैं उनकी मृत्यु हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 175 इंडियन पीस कीपर्स जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं। पूरा मतलब जो पूरा इतिहास है यूएन पीस कीपिंग मिशन का, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी देश के जवान मारे गए हैं तो वो भारत के हैं, करीब 175 इन नंबर। इनफैक्ट यहां पर आप ट्वीट भी देख सकते हो डॉक्टर S जयशंकर साहब का। यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि डीपली ग्रीव्ड टू एट द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 2 वैलियंट इंडियन पीस कीपर्स। और इसके लिए उन्होंने कहा कि द परपिट्रेटर्स, जो भी इसके दोषी हैं, दीज आउटरेजियस अटैक्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये हमारे द्वारा अपील किया गया है। BSF के द्वारा भी आप देख सकते हो यहां पर जो दो जवान थे जो कि मारे गए, उनका नाम है शिशुपाल सिंह और सानवाल राम विश्नोई, और दोनों जो है हेड कांस्टेबल थे, इसीलिए उनके नाम के आगे यहाँ पर HC आपको दिख रहा होगा। और बेसिकली क्या है कि दोनों लोग जो हैं वो आपका राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत ही दुखद खबर ये आया था और ये परसों की घटना है, शाम को यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था। और अगर हम बात करें यूएन पीस कीपिंग के बारे में, देखो यूनाइटेड नेशंस कोई अपने आप में एक देश तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किसी ना किसी देश से तो उसको सहायता लेनी पड़ती है, जो जवान हैं उनको लेने पड़ते हैं। और ये काफ़ी इफेक्टिव टूल है यूनाइटेड नेशंस के लिए, ताकि किसी भी दूसरे देश के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको पीस की तरफ ले जाया जा सके। उसके अंदर जो यूएन पीस कीपर्स हैं काफी हद तक मदद करते हैं। 1948 से अगर आप देखोगे तो यूएन पीस कीपर्स ने करीब 71 मिशंस को लिया है, फील्ड मिशंस को लिया है, जगह जगह अलग अलग देशों में जाते हैं ताकि वहां पर शांति आ सके। इसके लिए आप देख सकते हो करीब 81,000 पर्सनल जो हैं करीब 13 पीस ऑपरेशंस में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जी हाँ, 4 कॉन्टिनेंट में शामिल हैं, जिसमें से 119 कंट्रीज ने से यहां पर अपने जवानों को कंट्रीब्यूट किया है। मतलब कि जो जवान हो गए, मिलिट्री पर्सनल, पुलिस पर्सनल,
उनका कंट्रीब्यूशन हुआ है करीब 119 कंट्री से। और ज़्यादातर क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से आपको बहुत से पर्सनल जाते हुए देखने को मिलेंगे। इनका भी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, लेकिन करेंटली अगर आप देखोगे तो 72,000 मिलिट्री ट्रूप्स हैं और 9,000 के आसपास पुलिस पर्सनल देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि जो भी देश के पर्सनल अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मेडल भी दिया जाता है। पिछले साल ये खबर आई थी कि 135 इंडियन पीस कीपर्स जो हैं, जो कि सूडान के अंदर हैं इस समय, उनको भी यहां पर आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए यूएन का मेडल दिया गया था। इस तरह का मेडल होता है इन द सर्विस ऑफ पीस। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विश्व के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्से में जो यूएन की पीस कीपिंग मिशन है वो आपको देखने को मिलता है। वैसे ही जो अभी हम करेंटली बात कर रहे हैं, जो अभी का मुद्दा है, वो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डीआरसी के अंदर जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है, इसको कहा जाता है मोनुस्को। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अगेन यहां पर भी मेन काम क्या है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, जो भी यहां पर सेपरेटिस्ट हैं, जो भी मूवमेंट चलाया जा रहा है रेबेलियन ग्रुप के द्वारा, उनको किसी प्रकार से शांत किया जाए, सरेंडर करवाया जाए और पीस लाने की कोशिश की जाए कॉन्गो के अंदर। अब कॉन्गो के अंदर अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जैसे मैंने बताया कि जो ईस्टर्न साइड है इसका, जहां पर युगांडा, रवांडा जैसे बॉर्डर शेयर होते हैं, वहीं पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से मोनुस्को के अंदर करीब 16,000 ट्रूप्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के आधार पर। मतलब लगभग सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कहीं पर पीस कीपिंग मिशन में पर्सनल को तैनात किया गया है तो वो कॉन्गो के अंदर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कॉन्गो की मैं बात करूं अगर सिर्फ, तो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। 1974 जो पर्सनल हैं वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए हैं, भारत ने 1888 प्रोवाइड किए और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। तो टॉप 3 में आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉन्गो की हम बात कर रहे हैं। अब कॉन्गो में क्या है, वहाँ पर एक रेबल ग्रुप है जिसका नाम है M23। M23 नाम क्यों आया? इट इज़ बेसिकली मार्च 23 मूवमेंट कहा जाता है। कॉन्गो में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉर चला है, कोंगलीज वॉर जिसको कहा जाता है। 2002 में दूसरा वाला वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद फर्दर जो वॉर है वो कंटिन्यूड रहा और फाइनली 2012-13 में काफ़ी ज़्यादा वॉर देखने को मिला था। तो यहीं पर जो M23 नाम का रेबल ग्रुप है वो उत्पन्न हुआ और इसीलिए ईस्टर्न साइड में काफ़ी ज़्यादा रेबेलियन देखने को मिलता है, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर ये लोग ये भी प्रोटेस्ट करते हैं कि जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है उसको वहाँ से हटाया जाए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पीस कीपिंग मिशन है कॉन्गो के अंदर, उनका मेन काम यही है वहाँ पर कि सिविलियंस की रक्षा की जाए, जो रेबल ग्रुप है उनसे उनको बचाया जाए, ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को एक प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, सरकार को प्रोटेक्ट किया जाए, जो डीआरसी की सरकार है वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उस देश के अंदर पीस आ सके, वहाँ पर प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम किया जाए। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्गो में एक्चुअली कल मतलब कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। कॉन्गो में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि 5 लोगों की टोटल मृत्यु हुई। अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई, 50 लोग घायल हुए। और इन 5 लोगों में से जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बीएसएफ पर्सनल थे हमारे। और ये जो हादसा हुआ है वो कॉन्गो के अंदर एक शहर है गोमा नाम का, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये कॉन्गो का पूरा मैप जैसा कि आप देख पाओगे, यहाँ पर ईस्टर्न साइड जो मैं आपको बता रहा था, जो है युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, यहीं पर ये आप देखोगे ये गोमा आपको देखने को मिलेगा। इनके बॉर्डर के पास ये गोमा है। और इसके नदर्न साइड में यहाँ पर आप देखिए 2 टाउन है, ब्यूटेम्बो और बेनी, ठीक है। ये बेनी और ब्यूटेम्बो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो प्रोविंस आप देख रहे हो ना, नॉर्थ क्यू, ठीक है, ये प्रोविंस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा रेबेलियन देखने को मिलता है। और ये भी रिसेंट प्रोटेस्ट कहाँ पर हुआ? गोमा के अंदर। और वहीं पर यह हादसा हुआ है जिसकी वजह से 2 हमारे पर्सनल जो हैं मारे गए हैं। यहाँ पर एक्चुअली अभी बताया गया था कि रिसेंटली सिविलियंस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया गया था। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है। कोई बात नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जा सकता है, अगर पीसफुल तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रोटेस्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला किसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था? यूएन पीस कीपिंग मिशन के खिलाफ ही डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, जिसमें जो बटालियन है उसमें सबसे ज़्यादा बीएसएफ के ही जवान थे हमारे वहाँ पर। तो उन्हीं के खिलाफ एक प्रकार से बोला जा रहा
रहा था कि वो लोग वहां से चले जाएं, उनकी यहां पर देश के अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि जो M23 नाम का रेबल ग्रुप है वो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया था, वो उसके अंदर आ गया था और उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं चीजों को भड़काया गया, जिसकी वजह से जो यहां पर हमारे आर्मी जवान तैनात थे बहुत सारे उनको भी यहां पर जो है क्रॉस करके वो अंदर चले गए और काफी ज्यादा तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया और क्लैश देखने को मिला। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो आर्मी है, जो पुलिस है, वो भी वहां पर पहुंची थी ताकि क्राउड को कंट्रोल किया जाए और करीब 500 के आसपास लोग वहां पर थे, क्राउड था, लेकिन उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहां पर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें हमारे BSF पर्सनल भी शामिल हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा था और किस तरह से मृत्यु हुई है। अब क्वेश्चन है कि भारत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है यूएन पीस कीपिंग के। अगर हम देखें, देखो काफी लंबा इतिहास है इसका। अभी तक अगर आप देखोगे पूरे इतिहास में अभी तक अगर आप देखो तो करीब 2,53,000 इंडियंस ने सर्व किया हुआ है 49 मिशंस के अंदर। टोटल पीस कीपिंग मिशन कितना है अभी तक यूएन का? 71, जिसमें से 49 में भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है सिंस 1948। अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो करीब 5500 ट्रूप्स जो हैं वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। 1950s में सबसे पहला जो पीस कीपिंग मिशन है उसके अंदर भारत शामिल हुआ था और वो हुआ था कोरिया के अंदर। जो कोरियन वॉर चल रहा था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उन सबको लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही थी। फाइनली जाकर आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसकी वजह से जो कोरियन वॉर है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपने सुना होगा, वहां पर ये पूरा खत्म हुआ। आगे चलकर भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको और भी कई सारे पीस कीपिंग मिशन में भेजा गया, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर साइप्रस वाला हो गया, कॉन्गो, ये जो अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं। इस तरह के कई रोल भारतीयों के द्वारा निभाए गए हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताऊं वुमेन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। भारत जो है वुमेन पर्सनल को भी यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजता है। 2007 में भारत पहला देश बना था जिसने ऑल वुमेन कंटिंजेंट जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन को फॉर्म किए थे, मतलब कि सभी वुमेन होंगी एक पर्टिकुलर कंटिंजेंट में। और ये बेसिकली बनाया गया था लाइबेरिया, जो अफ्रीका के अंदर वेस्टर्न साइड में आप देखोगे एक देश है लाइबेरिया, वहां पर उसकी जो कैपिटल है मोनरोविया, वहां पर क्या हुआ कि 24 आवर्स के तौर पर पेट्रोलिंग करनी थी। मतलब कि जो कैपिटल है वहां पर बहुत सारे हादसे होते थे, कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो पीस लाने की कोशिश जो है हमारे वुमेन के द्वारा, वुमेन पर्सनल के द्वारा वहां पर किया गया था। तो भारत बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लेता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, एक बहुत ही दुखद खबर था ये। तो आई होप कि जो परिवार है उनको ईश्वर हिम्मत दे ताकि इस डिफिकल्ट टाइम से वो गुजर सकें। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो वो अफ्रीका के अंदर कौन सा देश है जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो दिया ही जाएगा। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप अपनी सीट को बुक करें सिर्फ 19,000 में। ये जो पूरी क्लासेस है वो शाम 6 बजे को होगी हर रोज 1 अगस्त से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।